को पहले से ही भगवान को दे दिया जाए। अब हम अपने हैं ही नहीं, हम तो हो गए परमात्मा के, तो अब हम अपने नहीं हैं। मन से प्रार्थना करो, मन से रुबाई बचाओ, मन से कहो जो कि भाई जब मैंने अपने को, तुम सब परिवार को, अंतःकरण को, इंद्रियों को, शरीर को भगवान को सौंप दिया, तो काहे फजियती करते हो, क्यों बेईमानी करते हो? अब तुम शांत रहो, हम शांत रहे। और कोई कल्पना तो रह नहीं गई, जो भी हरकत होती है वो भी भगवान को दे दो, और शरीर को दे दो, अंतःकरण को दे दो, तब जाके शांति आती है। और जो सही दे नहीं पाते, अपने आप ही अपने को अभी माने पड़े, तो वो एडमिट थोड़े ही होता है, वो साधक थोड़े ही होता है, उसका भजन शुरू ही नहीं हुआ। भजन तो शुरू तब होता है जो जब भगवान के समर्पण हो जाता है। भगवान वो का मन नहीं रह जाता, वो का शरीर नहीं रह जाता, वो का अंतःकरण नहीं रह जाता। वो जब सब कुछ परमात्मा को दे देता है तो उसका नाम है फ्रॉम टू स्टार्ट, शुरू हुआ भजन। समझ गए? अब वो जब दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगी, अभी तो अडिग है, समझे? हाँ, तो फिर अब बताइए, अब तेरे पास क्षमता हो तो समझ ले, जैसे शराब के अधीन हो गया, शराब का त्याग कर दे, भगवान के अधीन हो जा। मैं भगवान को अपना मन देता हूँ, शरीर देता हूँ, इंद्रियां देता हूँ, बगैर आदेश के भगवान के मैं कुछ भी नहीं करूँगा जिंदगी भर, उसको साधना शुरू होती है। जैसे शराब के अधीन हो गए ना, ऐसे भगवान के अधीन हो गए, तो भगवान फिर साधना शुरू करता है। बहुत कलाबाजियाँ आई, तो मतलब यह है कि जब फिर अपने को समर्पण करते, भाई जैसे हम लोग समझे वैसे ही हम बताते हैं, कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो इसलिए तेरे हाल का एक ही मतलब है कि तुम इतना त्याग करो कि समर्पण हो जाओ, ठीक है? और कितना कष्ट हो, किसी प्रकार का हो, कष्ट को कष्ट न मानो, अच्छा मानो, खुश हो। हम मारे तो उसको समझो कि हमारा पाप को मार रहे हैं, हमको नहीं मार रहे हैं, समझे? और दिन भर सेवा करे तो कह जितना अनेक जन्म का पुराना पाप आए उसको इस सेवा से पार होगा। इस शरीर ने जो जो बुराइयाँ की है, ये बुराइयाँ जितनी है ये सब सेवा करने से दूर होगी। और लक्ष्य यही रहे कि बस महाराज, गुरु महाराज भगवान का आसरा ले लें और उन्हीं को ध्येय बना लें, और वो कहेंगे तभी मन इधर उधर होगा। और उनके कहे कि मन शरीर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उन्होंने कह दिया सेवा करो, सेवा करेंगे। इतनी तेरी क्षमता हो तब फिर साधना तुमको मिल जाएगी, ठीक है? सरकार, आपकी अमृत वाणी से जो ये बात निकली कि साधक पराधीन रहता है, विकारों के पराधीन रहता है, साधक को ये पता किस अनुभव अनुभूति से चलता है कि मेरा समर्पण कै % स्वीकार किया गया प्रभु के द्वारा और कै % नहीं किया गया? ये अपनी आत्मा बताती है जी कि हमारा % कितना समर्पण हुआ और कितना अभी इधर उधर घूम रहा है। बैठ जाओ और शांति से बैठ के और सुबह शाम और मन को शांत करो। पहले राम 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 या ओम जाप करो, तो मन जब थोड़ा कुम्हारी को प्राप्त होने लगे, सुस्ती आने लगे, तो फिर देव का ध्यान करो और ध्यान हृदय में करो, बैठा के
नख से और सिख तक उनका रूप देखो, प्रणाम करो और फिर पूछो कि भगवान मेरा कितना समर्पण हुआ, कै पैसा बाकी है, कितने पैसा हो चुका है, तो पता मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें भगवान को अपने दर्शन करना है कि दुनिया को कराना है? तुम्हें मुक्ति पाना है कि दुनिया को? तो तुम अपना काम करो, बैठा बैठा रहने दो, मर गया मर जाने दो, चला गया चला न जाने। तुमको जो सेवा मिली अपने करो, जितना तुमसे बन जाए। वो दूसरों का काम है, वो उनको पकड़ के लाएंगे। जो बैठाएगा उनको सजा मिलेगी, वो दंडित होगा। भगवान के हाथे तो पहले दंडित हो जाएगा कि आदेश है सजा सेवा करने का और वो नहीं कर रहा है, तो तुम कहीं दंडित होते हो? एक दंडित होने वाला दंडित हो रहा है, वो एक करने वाला नहीं आ रहा है, गैरहाजिर हो रहा है। तुम भी उसे ईर्ष्या करके तुम भी गैरहाजिर होना चाहते हो। जब तुम आ गए तो तुम अपना काम करो, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो कहते हैं कि तुमको कोई गाली दे, तुम उसको गाली ना दो, प्रणाम करो कि भगवान वो के अंदर से तुम्हें बता रहा है कि तुम खराब आदमी हो, तुम लोग अपनी खराबी को दूर करो। वो ठीक कर रहा है। नियम यह है, साधक ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। और जो वो गाली दे और तहु गाली दे, तो ये साधना ना हो, ये घर गृहस्थी की बात है। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि वो तुम्हें एक डंडा दे तुम 4 डंडा दो, वो तुम्हें 1 पटक दे तुम 10 पटक दो, तो वो तो फंस ही गया, तहु फंस गए वही दलदल में। ये साधकों का काम है। तब जानते हुए काहे ईर्ष्या करते हो? स्वामी जी, उसमें पतन कैसे हो जाता है कि जैसे कि नहीं, तुम्हारी समझ काम नहीं करती, तो तुम्हारी समझ काम नहीं कर रही है। तुम पहले समझ को साफ सुथरी बनाओ और ये समझ लो कि हमें करने से हमें फायदा होगी। साधना हमें करनी है, दूसरों से मतलब नहीं। दूसरे अपने आप जाने अपने लिए, उन्हें नाम लेना हो तो करी है, और नहीं ये तेरी साधना में बाधा है। ये काहे बोलते हो तुम? काम बिगड़ जाना, बिगड़ जा, तुम तो अपनी सेवा कर रहे हैं ना। हाँ, तो तुमको सेवा करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तेरा ही बदला लगता हो सेवा करते, कभी दूसरे पर दोष देता है। सही में ही बात दिखाई पड़ता है। मन करता है कि भजन तो होता नहीं, सेवा सेवा। और जो नहीं जानते उनको यही लगता है कि भजन अच्छी चीज़ है, सेवा से क्या? सेवा तो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। ये मूर्ख जितने हैं जो बिल्कुल प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता होगा। और सेवा सबसे ऊंची चीज है। हम कह रहे हैं सेवा से, सेवा धातु से भजन बनता है। पूछो नहीं मास्टर है क्या है, क्या लिखा है शास्त्रों में? भज सेवायाम धातु जो है, हाँ, सेवा करने से भजन बनता है, साधना बनती है, भगवान मिलते हैं। जो सेवा नहीं करेगा वो लोग भजन नहीं कर सकता। इसे मन लगा के सेवा करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। फिर शरीर से अनेक जन्म जो किए हुए पाप हैं वो जमा हो गए हैं, तो ये अब मौका मिला है तो शरीर से सेवा करेंगे तो शरीर के पाप खत्म हो जाएंगे। मन से जो बुराई हुई है वो जमा है, तो मन के भजन करने से वो बुराई खत्म होगी। कर्जा है ये। हाथों से जो बुरे कर्म हुए
और अच्छे कर्म करना होगा, तब मुक्ति होगी। पैरों से जो हुए हैं, पैरों से सेवा करनी पड़ेगी। तो जो जन्म जन्मांतरों से पाप कमाया है वो जमा है, तो जब सेवा करके पुण्य कमाओगे तो पुण्य जब पाप के बराबर हो जाएगा तब मुक्ति होगी। इसलिए सेवा करना ही भजन है, ठीक है। हाँ, तो दूसरों से ईर्ष्या न करो और जो तुमको मिल जाए, ड्यूटी मिल जाए, कर दिया करो। और फालतू टाइम पर भगवान का नाम लिया करो, ठीक है। और जी समझे जी अब ना हमारा ध्यान को पकड़ में आता है, ना अपनी श्वासा पकड़ में आती है जपा, जी और ना मन रुकता है। तो जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर हमको यह धक्का लगेगा एकदम, समझे। जी तो हम अरे बता देंगे, चिल्ला पड़ेंगे, या हमको कोई खींचेगा जी तो खींचेगा ना, जी या नेगेटिव पॉजिटिव पार दोनों तार भिड़ाएगा तो लफा उठेगा ना। जी हाँ, तो समझ ले, तो जब हम जिसके पकड़ में आ जाएंगे जी उस रोज हमको आ जाएगा आनंद, धक्का मारेगा, पकड़ में आ जाएगा। फिर वो हमसे जबरदस्ती कुछ ले लेगा, समझे। जी फिर हमको देना पड़ेगा कि पात्रता आ गई, अब भगवान इसको कुछ प्रगति करो, समझे। जी हाँ, तो ये बड़ी भारी 12 साल रहे संत की टोली, सब एक मिले हंस की बोली। बहुत लंबा यात्रा है, मन रुकना बड़ा कठिन है। इसमें स्वामी जी साधना जब लाइन, तुम कैसे ध्यान करते हो? स्वामी जी ऊपर से जैसे आप बोलते हैं शिव से नख ये तक। ध्यान नहीं है, जी ये तो लड़कियों का गुड्डा गुड्डी का खेल है। जी असली चीज जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरु का ध्यान करो, तो एक तो गुरु बाबा ऐसे, दूसरे गुरु बाबा का देखते देखते, और गुरु बाबा का अक्स, जैसे हमने वो फोटो है और देखते 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 आँखी पलक लगे रहे और ऐसे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, मिनट 2 मिनट 4 मिनट, और फिर आँखें बंद कर, फिर इधर देखे तो वो फोटो वहाँ दिखाई पड़े, तो हम मान लेंगे कि हमारी आँख ग्राह्य कर लिया, उस गुरु को अपने में ले लिया। तो आँख अगर पकड़ ले गई तो फिर जल्दी से मुंह पकड़ लेगा, फिर मन पकड़ लेगा, फिर शुरू हो गया। तो फिर मन को जो है गुरु बाबा का अंदर आसन लगाओ हृदय में, और वहाँ बैठाओ और नख से और सिर तक देखो कैसा मुंह है, कैसा चेहरा है, कैसा पैर है, कैसे नख है। प्रणाम करो, समर्पण हो जाओ, वो जगह पर समर्पण हो जाता है, बाहर वहाँ कहीं नहीं। वहाँ जब होंगे परावाणी से, तब वहाँ अंकित हो जाए, लिख लिया जाएगा, और बैखरी वाणी से नहीं, इन दृश्य से नहीं, बाहर की दिखाई जो सुनाई पड़ता है। अंदर साधक के हृदय में आसन लगाओ साफ करके, और अपने इष्ट देव को बैठा लो और रोज अभ्यास करो, देखो ऐसा चेहरा है, ऐसा मुँह है। अब बताइए, महाराज के शरीर छूटे 50 साल हो गया, कितना साल हो गया रे? 48 सन 69 में छूटा था। 38 31 साल वो हो गया, 31 और 17
48 साल हो गया। 48 साल हो गए। हम लोग अभी ध्यान करते बाकायदा दिखाई पड़ते, ऐसा बाल थे, ऐसे जो मस्तक था, ऐसा जो है तो उधर के पैर, चरण, नाखून प्रणाम करने, वो हमेशा के एडजस्ट हो जाएगा। जब देखे तब भी दिखाई पड़े, तो हृदय में भगवान को देखना है, तब हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा तुझे निकल के भागेगी। और बाहर देखते रहो भगवान को मंदिरों में जगह जगह, वो बैठे रहेंगे, कभी नहीं निकल सकते। भगवान को अंदर लाना पड़ेगा, तब ये मोह, रावण, क्रोध, कुंभकर्ण, काम, मेघनाद से दुष्ट भागेंगे। समझ में आया? और वहीं पर फिर समर्पण करें, भगवान में शरीर हमारा समर्पण है, भगवान मेरा अंतःकरण आपको समर्पण है, मेरा मन समर्पण है, मैं जो कुछ हरकत करता हूँ बुरा भला आपको समर्पण है। और दिन रात समय 24 घंटे, घंटा, मिनट, सेकंड, जितनी 24 घंटे में सेकंड होती है, कोई सेकंड में मैं गैर हाजिर न रहूँ, कोई घंटे में गैर हाजिर न रहूँ, मैं आप अपने चरण में लगे रहूँ। मुझे ये अनुमति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मांगना चाहिए, रोना चाहिए, गाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। बाहर से समटत जाओ, बाहर से समटत जाओ, अंदर प्रवेश करो, फिर वहाँ जगह मिल जाएगी। समझ में आया? बहुत लंबा पीरियड है और ये साधक के ऊपर है, जिसकी तीव्रतर बुद्धि होगी जल्दी हल कर ले। जो धीमी गति वाला होगा, पिपीलिका चाल वाला होगा, तो बताइए 10 किलोमीटर पिपीलिका वाले चैटी कितने दिन में पहुंचेगी? पहुंची? तो ये तान के साधक काम न करिए, मुरमुरिया चाल वाला काम करेगा, विहंग चाल वाला काम करेगा। चिड़िया ये डाल पर बैठी उड़ के पहुंच जाएगी जल्दी। ऐसा तीव्र साधन होना चाहिए, तीव्रतर साधन होना चाहिए। पढ़े रहो, बुढ़े बैठे, यही तो आनंद है कि पढ़े पढ़े में करो, बैठे बैठे में करो, चलते चलते में करो, सोते सोते करो, फिर हैबिट हो जाएगी। फिर खाना खाओ, खाने के संस्कार नहीं पड़ेंगे। जब आदत बन जाएगी, जब भगवान की एडमिट कर लेंगे, जब भगवान अपना बना लेंगे, तब फिर कुछ भी करते हुए वो तार बना रहेगा, ऐसा छूटेगा नहीं कभी। तब जाके प्राप्ति होती है। फिर भगवान रोकने की ताकत करेंगे। हम जाना चाहेंगे बेईमानी के लिए तो नहीं जाने देंगे। जब पैसा में मन न लगेगा, विषय की तरफ मन न लगेगा, कहीं भी मन न लगेगा। अगर वो एक दिन पकड़ में आ गया तो ध्येय और ध्याता मन और ध्यान, इस पर मिलाना है दोनों को। इसको योग कहते हैं। ये चित्त और सत, भगवान अपना इष्ट देव, दोनों को मिलाना है। और जब मिलेगा तो तुमको पता चल जाएगा कि कभी नज़दीक पहुंच गया। नज़दीक पहुंचेगा इतना दूर तो ऐसे झटका लगेगा तुमको, समझे? स्पार्किंग होगी। जब तार जुड़ जाए बिजली के तो लपा उठता है ना, और वो है सिस्टम। हम लोग जब कभी बैठे वहाँ गिर जाते रहे, इतना झटका तगड़ा आता है। तो तुमको अपने आप ही पता चलेगा। जब नजदीक पहुंचने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लगेगा और शून्य हो जाओगे। और जब साधना बनने लगेगी तो जो सोने पर स्वप्न दिखाई पड़ते ना,
तो उड़ते देखोगे, अपने को उड़ता देखोगे। हम उड़ रहे हैं, चल रहे हैं और सर आकाश में घूम रहे हैं, कभी देखा? समझ लो, तो उड़ना अपने को देखने लगोगे। जब उड़ना देखे स्वप्न में तो ध्यान लग जाएगा। निर्लेप निर्वयव है ये, ऐसा बनना है अपने को। अभी तो हम ऐसे हैं, अभी तो हम ऐसे हैं, ये हमारा है, हमारा है, ये हमारा है, ये देख रहे, देख लिए, देखने और ध्याता दे सब एक ही तो हो जाता है। अब जब हम सबका त्याग करें लेयर के लेयर प्याज के छोकला जैसे निकालते जाए कुछ रह जाएगा अंदर, आकाश हो जाएगा ऐसा। ये में कोई चीज़ है? ऐसे हम बन जाएंगे। जहाँ बन जाएंगे तहाँ फिर जगह भगवान दे देंगे, शांति मिलने लगेगी, आनंद आने लगेगा। अभी आनंद क्यों नहीं आता? इसलिए आनंद है कि हम लोग संसार में तैर रहे हैं। अभी खाने में तैर रहे हैं, सोने में तैर रहे हैं, विषयों में घूम रहे हैं, संकल्पों में घूम रहे हैं। ये मैप दुनिया में घूम रहे हैं। जहाँ मन जाता है वो सब है, यहाँ नेत्र जाते हैं ये सब पेड़, जहाँ सुनाई पड़ता है वो सब। ये सब जब तक बसीभूत नहीं होते तब तक वो पत्र कर रहे हैं। प्यार बुद्धि रद्दी चीज़ों को ला ला के यहाँ पटक रहे हैं, फिर अशांति हो रही है। शांति तो यहाँ बैठी हुई है, अब उसको जगाना है। और इनसे जब त्याग हो जाएगा तब वो अपना काम करने लगेगी। अपना काम कर रही है लेकिन बाहर कर रही है, विकारिल अशांति पैदा कर रही है, क्योंकि हमारा मूवमेंट जो है उधर है नहीं, परमात्मा की तरफ, संसार की तरफ है। और ठीक संसार के उल्टा भगवान है, और भगवान के उल्टा संसार है। इसलिए मन लगाया करो पहले। और ध्यान करने की विधि ऐसी है कि पहले नाम जपो। नाम जपने से मन बहुत तीव्र गति से चारों तरफ चिंतन करता रहता है, चक्री के लेखन चलता रहता है। तो राम राम या ओम 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 जपने से मन शांत होता है, धीमी होता है, दौड़ कमजोर हो जाती है, डबल मार्च क्विक मार्च हो जाएगा, फिर वो स्लो मार्च हो जाएगा। तब फिर पकड़ में ध्यान करना चाहिए। तो स्लो पर धीमा रहेगा तो जल्दी ध्यान लगेगा ना, डबल मार्च में लगेगा। जैसे अब डबल मार्च आ रहा है दौड़ता हुआ और यहाँ रुकना है तुम्हें, तो रुकेगा, वहाँ तक चला जाएगा खसला। और जो धीरे धीरे चलेगा तो हल्ट, जहाँ हल्ट कर दे भाई रुक गए। और रुकना है ध्यान। तो इस तरीके से, और सेवा सबसे ऊंची चीज है। सेवा शरीर के पापों को खत्म करती है, और मन से जो पाप हुए उनका नाम पैदा करती है। नाम जितना हम लेंगे इतना ही खत्म करेगा अंत मन से जितने पाप हुए। इसलिए दोनों की मदद लेते हुए साधक को उचित बताए हुए मार्ग से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं मनमानी कोई चीज़ अपना ले। और अपने को हमेशा समर्पण रखें, निरंतर, जब तक शरीर है। संसार से समझ लो डेड हो गए, मर गए, और भगवान के यहाँ पैदा हो गए। अब हम बच्चे हैं, भगवान के यहाँ पैदा हो गए। अब भगवान के अलावा आप दूसरी कोई चीज़ नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे शैली से जो साधक रहता है वो लाभान्वित होता है, और जो नहीं रह पाता है और जिससे नहीं रह जाता बगैर बाहरी बात सुने, जैसे तम्बाकू खाने से तम्बाकू वाले का खाना नहीं छूटता, फिर खा लेते, फिर प्रण करते, फिर खा लेते। ऐसे ही अयासी आदमी
कसम करते हैं कि बुरे काम में न जाएंगे, लेकिन छोड़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। ऐसे शराबी आदमी शराब पीना छोड़ने का देवी कुकुर तमाम देवताओं की कसम खाता है, कभी छूटती है? आते मन इतना पाजिया है, इसको छुड़ाना है। ये जो पाना हम लोग वेशभूषा बनाए हैं, ये इसी के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए। 1%, 2% है दुनिया में जितने आदमी जो परमात्मा के लिए प्रयास करते हैं, इतने का नियम है। अब उनमें कितने पहुंच पाते, कितने कहाँ रह जाते, कितने क्या रहते, कितने न्योता ही खाने में पूरा टाइम बिता देते, कितने यहाँ पर पूजा पार्टी भंडारा हो रहा, चलो भागो दौड़ो, बोरिया बिस्तर बनाए, भंडारे पहुँच गए, यहाँ मालपुआ पूड़ी मिल गई है और 10 रुपये विदाई मिल जाएगी, काम आएगी। यही में जिंदगी भर घूमते रहे। वो बात खत्म हो जाती है जो साधना वाली, जो घर से प्रण करके चले थे। समझे? तो हम तुम लोगों को काहे परेशान करते हैं? यही से परेशान करते हैं कि ये हमारे पास आ गए, तो हमारा कर्तव्य है कि ये समझ ले, थोड़ी प्रगति कर ले, तो हमको भी फायदा होगा, तुम्हें भी लाभ होगा। समझे? ऐसी शैली से कोई दिक्कत हो और एक दूसरे का सबको कहना मानो और एक दूसरे को सब प्रणाम करो, ये बहुत जरूरी है। सुबह शाम एक दूसरे खोज कर प्रणाम करा करो, जो जिससे बड़ा है उसका प्रणाम करो। ये फायदामंद चीज है, ये आदर्श लाती है, ये क्षमता लाती है, ये मूवमेंट जो मोह है, जो अहंकार है, उसको तोड़ने में, उसे कमजोर करने में आदत डालती है। ये प्रणाम बहुत अच्छी चीज है। और फिर अकड़ जाते हैं तो देखो, हम यहाँ बहुत दिन से है, इधर का आदमी आई तो घोड़े पर रही, डंडाकार रही, मुसलाकार गिर जाए। और यहाँ इधर नीचे का आदमी जब आता है तो कहे बोले महाराज सीताराम, मूड़ी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो आदत है अपनी अपनी। उन्हें बुरा लगता है कि हम नतमस्तक हो। जैसे आजकल राजनीति में झगड़ा चल रहा है, मुसलमान कहते हैं कि भाई हम गर्दन तो अल्लाह ताला के यहाँ झुकाते हैं, खुदा के सामने इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तब हम